वेलकम टू द न्यू मास अकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर क्लास 11th का, और जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन इन प्लेन चैप्टर का नाम है। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। सही सुना बच्चों, ये जो तुम बॉल देख रहे हो, जो बोली आई थी, ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। किस कंडीशन में ऐसे जाएगी, किस कंडीशन में ऐसे जाएगी, और किस कंडीशन में ऐसे आएगी। तो ये सारी चीज आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर के लेक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर और चैप्टर दोनों चीजें होने वाली है। लेक्चर नंबर फर्स्ट है, दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में थोड़ी नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द मोशन इन प्लेन, मतलब मोशन इन 2D पढ़ेंगे यहाँ हम। तो क्या है, यहीं से बात करें अगर हम चैप्टर नंबर 2, वो चैप्टर नंबर 4, मोशन इन प्लेन, मोशन इन 2D या प्लेन। मतलब अभी तक हमने जो मोशन पढ़ा वो 1D में पढ़ा। 1D का मतलब था कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी तो उसका जो मोशन था वो मोशन इन 1 डायमेंशनल था। बात सही है। अब क्या होगा, अब बॉडी 1 डायमेंशन के साथ साथ 2nd डायमेंशन में भी मूव करेगी। मतलब जैसे पहले मैं सीधा चल रहा था ऐसे, और मुझे मुड़ने के लिए रुकना पड़ रहा था इस तरह से। मैंने बताया भी था एग्जाम्पल पहले लेक्चर्स में। लेकिन अब क्या होगा, अब मुझे मुड़ने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। देयर इज नो नीड टू स्टॉप टू टेक ए टर्न। तो अब क्या होगा, अब ऐसे चल करके मैं ऐसे मुड़ सकता हूँ, है ना। कितना आसान हुआ चीजों को। तो ये जो मैंने टर्न लिया, मान लो मैं चल रहा हूँ और यहाँ से चलते चलते मैं ऐसे जो टर्न लिया, तो ये जो मेरा मोशन है किस क्या हुआ, देखो ये 1 एक्सिस में, ये 2nd एक्सिस में 2D मोशन हो जाएगा। ये मोशन हुआ मोशन इन 2 डायमेंशनल। तो आज के लेक्चर में मोशन इन 2 डायमेंशनल क्या होता है पहले वो देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मोशन इन 2 डायमेंशनल हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीजें देखेंगे, है ना। तो कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाना स्टार्ट करो। देखो, मोशन इन प्लेन का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जब दोनों प्लेन में चल रही हो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब मैंने किसी बॉल को ऐसे फेंका तो ऐसे जाएगी, ऑब्वियसली ऐसे जाएगी। अब देखो इस बॉल का मोशन 2 डायरेक्शंस में है, एक तो वर्टिकल ऊपर की तरफ को और एक हॉरिजॉन्टल आगे की तरफ को। तो कौन कौन सा मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन एक तो इसके पास हॉरिजॉन्टल है, और एक कौन सा मोशन है, वर्टिकल है। अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों मोशन है तो क्या कहलाएगा, 2D कहलाता है, 2 डायमेंशनल मोशन। तो ये मोशन 2 डायमेंशनल है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन बोथ एक्सिस देन अ मोशन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट is moving on both axes, then motion is called 1 डायमेंशनल, वो 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। तो ये है भाई हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन की बात। अब ये 2 डायमेंशनल मोशन है, अब इसे आगे कौन बढ़ा रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऊपर कौन लेके जा रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट। ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं हम, टेंशन मत लो। मान लो मैंने प्रोजेक्ट ये एक पत्थर फेंका है ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी अगर ऐसे थी तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, मान लो एंगल थीटा पे फेंको तो एक कंपोनेंट यहाँ यू कॉस थीटा, ये से आगे बढ़ाएगा, और एक कंपोनेंट यहाँ यू साइन थीटा या वी साइन थीटा, अरे वी था ना तो वी लिख दो, वी कॉस थीटा वी साइन थीटा। वी कॉस थीटा आगे लेकर के जाएगा, वी साइन थीटा ऊपर लेकर के जाएगा, है ना। ये जो v के 2 कंपोनेंट है, वी कॉस थीटा वी साइन थीटा, इसे मूव करा रहे हैं दोनों डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसका मोशन 2 डायमेंशनल में हो रहा है। ठीक है, तो यही पे बात करते हैं हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है 2 डायमेंशनल में। सबसे पहली बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। नंबर फर्स्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल का सेकंड पार्ट है, बी पार्ट कह दो, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल में आता है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नंबर 2, रिलेटिव इन 2D, रिलेटिव इन 2 डायमेंशनल। थर्ड पढ़ेंगे रेन मैन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम। और इसमें हम फोर्थ पढ़ने वाले हैं क्या, रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के छोटा चैप्टर, ज्यादा लेंथी तो है नहीं, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, 4 से 5 वीडियो में ये पूरा लेक्चर या पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो किससे रिलेटेड है, ये डेडिकेटेड है प्रोजेक्टाइल मोशन को। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे।
फिलहाल हमें क्या पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कोई बॉल कितनी देर में आकर के नीचे गिरेगी, कितनी हाइट तक जाएगी, कितनी दूर तक जाएगी। तो तीन चीजें कैलकुलेट करनी होगी प्रोजेक्टाइल मोशन में। एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक हवा में रही, रेंज कितनी दूरी पर जाकर गिरी, मैक्सिमम हाइट कितनी ऊंचाई तक गई है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, बात करते हैं किसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन की। देखो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसे थोड़ा समझते हैं जरा अच्छे से, कॉम्पिटिटिव लेवल का समझाया जाएगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, देखो अगर किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और उसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब उस पर लगातार जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और उसे फेंका गया, तो उसके जो पाथ होंगे वो दो हो सकते हैं, या तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा या वो पैराबोला बनाएगा। केवल दो ही पाथ होंगे, या तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, मान लो मैं मार्कर में से फेंकूं v वेलोसिटी से और इसका एक्सेलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो या तो ये देखो क्या होगा, या तो स्ट्रेट जाएगा, या तो मैं ऐसे फेंकूं स्ट्रेट लाइन जाएगा, या ऐसे फेंकूंगा तो ये पैराबोला बनाएगा। तीसरा इलिप्स विलिप्स कुछ नहीं बनेगा, या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। अब स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या है और पैराबोला की कंडीशन क्या है, तो वही देखते हैं, लिखेंगे इफ ए पार्टिकल projected with constant acceleration a equal to constant and u not equal to जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा, तो इट विल हैव टू ट्रेजेक्टरीज, है ना। तो पार्टिकल दो ट्रेजेक्टरीज फॉलो कर सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला, याद रखना है, तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला दोनों चीज प्रूव करके दिखाएंगे हम तुम्हें। क्या, जैसे कि यहां मान लो ए कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट, एंड यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन है, तो इसके दो रास्ते होंगे, या तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, या क्या हो जाएगा, पैराबोला, पैराबोला। अब स्ट्रेट लाइन कब होगा, पैराबोला कब होगा, अब लिखेंगे यहां क्या, इफ या u जो है वो पैरेलल हो जाए एक्सेलरेशन के, अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन के पैरेलल है, अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन के पैरेलल है तो ये स्ट्रेट लाइन शो करेगा। इफ u एंटी पैरेलल, अगर वेलोसिटी u एंटी पैरेलल हो ए के तो स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, या तो u पैरेलल हो ए के या u एंटी पैरेलल हो ए के, या क्या हो जाए, या इफ u इक्वल टू जीरो, अगर इनिशियल वेलोसिटी ही जीरो हो जाए तो भी ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। तो प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्टरी होगी वो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, कुछ इस तरह की ट्रेजेक्टरी होगी उस प्रोजेक्टाइल की, ये x ये y। समझ में आई बात, ये पहली कंडीशन है। अब इन तीन कंडीशन के अलावा कोई सी भी कंडीशन है तो पार्टिकल हर हालत में पैराबोला अचीव करेगा, तो लिखेंगे इन अदर केस, इन रिमेनिंग केस, रिमेनिंग ऑल केसेस, रिमेनिंग ऑल केसेस, ऑल केसेस में सबके सब में ये क्या अचीव करेगा, पैराबोला को अचीव करने की कोशिश करेगा, मतलब प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से जाएगा, ये है भैया y और ये है x, और तुम इसे फेंकोगे तो ऐसे चला जाएगा, ये जो है इसे बोलते हैं पैराबोला, ये क्या है बच्चों, पैराबोला। तो यहाँ से ये किसी एंगल थीटा पे फेंका गया, u वेलोसिटी से एंगल लगाया थीटा यहाँ पे, तो इस तरह से हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं और पता लगाया जा सकता है कि कब ये पैराबोला होगा और कब ये स्ट्रेट लाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताने की कोशिश करूँ, क्वेश्चन है, मान लो यहाँ से, अब तुम बताना मुझे स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा या पैराबोला। तो इसमें दे रखा है u की वैल्यू गिवन है हमें i कैप प्लस j कैप, और एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है हमें 2i कैप प्लस 3j कैप। बताओ क्या लिखेगा, स्टेट
स्टेट ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की हमें क्या बतानी है? पार्टिकल की क्या बतानी है? ट्रेजेक्ट्री बतानी है। तो इस पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री में देखना पड़ेगा, इन तीनों केसेस को चेक कर लो। क्या यू पैरेलल टू ए है? नहीं, यू ए के पैरेलल ही नहीं है। कब होता? जब ये भी आई कैप ये भी जी कैप होता। क्या एंटी पैरेलल है? नहीं। अगर यहाँ माइनस होता तो एंटी पैरेलल हो जाता। क्या इनिशियल वेलोसिटी जीरो है? नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो ये कौन सा केस बचता है? पैराबोला। तो लिखेंगे हैंस पैराबोला is a trajectory of particle। पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो क्या होगी? पैराबोला। क्वेश्चन 2 देखो जरा यहाँ। क्वेश्चन 2 में हमें ये बताना है कि जो ट्रेजेक्ट्री है वो पार्टिकल की वो कौन सी है ना? तो ये हमें क्या दे रखा है? कुछ इस तरह से भाई हमें दे रखा है ये एक्स और ये वाई। तो हमें 3-4 ट्रेजेक्ट्रीज दे रखी है। एक तो ये गया, एक ये गया, एक ये गया और एक ये गया। ठीक है, अब ये है 1, ये है 2, ये 3, ये 4। अब हमें बताना है अगर इनिशियल वेलोसिटी u हो चारों की, चारों पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है, तो हमें ये पता लगाना है कि ये किस पाथ को फॉलो करेगा। मतलब चारों में से कौन सा पाथ पैराबोलिक होगा, चारों में से कौन सा पाथ सुटेबिलिटी पैराबोला को डिनोट करेगा। तो देखो इनमें से जो थर्ड आंसर है, थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्यों? अब तुम कहोगे सर इन दोनों में कंफ्यूजन है, ये भी पैराबोला ये भी पैराबोला, तो कौन सा लिया जाएगा? देखो सिंपल सी बात है, ये जो वेलोसिटी है इस पार्टिकल की वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को अचीव करना चाहती है। एक्सेलरेशन लगातार लग कहाँ को रहा है? नीचे की तरफ को। यहाँ भी एक्सेलरेशन जी नीचे है, यहाँ भी जी नीचे है, यहाँ भी जी नीचे है, सब जगह जी नीचे है। तो नीचे लगते 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 तब करेगा तो अचीव किसकी तरफ को जाएगा? ये एक्सेलरेशन की तरफ को। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन बड़ी चेंजेस ही हो जाएगी इस तरह की, जबकि एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है। तो यहाँ पे आकर के दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें पता नहीं लग पाता कि इसलिए हम इसे नहीं कह सकते कि भाई इसको मतलब ये पाथ होगा पैराबोला का, एक्चुअल पाथ पैराबोला का ये होगा। ठीक, चलो ये बताइए। क्वेश्चन 3 है, एक पार्टिकल है, वेलोसिटी ऐसे लग रही है, उस पे वेलोसिटी तो ऐसे लग रही है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ को लग रहा है वेक्टर ए। बताओ इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे ड्रॉ की जाएगी? इसकी क्या ड्रॉ करनी है? ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? देखो एक्सेलरेशन लगातार नीचे को लग रहा, वेलोसिटी क्या चाहते हैं? वेलोसिटी ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को अचीव करना चाहती है। तो कैसे अचीव करेगी भाई? ऐसे चलते 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 यहाँ मुड़ जाएगी, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि उसी तरफ को अचीव करना चाहती है ना। तो ये है भाई, छोटी छोटी चीजें हैं पैराबोला के केस में। किसके लिए? प्रोजेक्टाइल के लिए। अब बात करते हैं, जो हम प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं उसका पाथ पैराबोलिक है, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट पाथ ऑफ ए पैराबोला इज ए प्रोजेक्टाइल। ठीक, क्योंकि हमने प्रूव तो कर दिया कि भाई पैराबोला कब होगा। अब इन केस में पैराबोला होगा तो वो क्या पहचान है कि पैराबोला होगा? तो तुम्हें पता है अगर किसी इक्वेशन के पावर 2 लग जाए, मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें मिल जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो समझ जाओ वो पैराबोला को शो करती है। तो देखते हैं भाई करके। है ना? चलिए भैया, अब बात करते हैं हम क्या यहां से आगे की थोड़ी सी। क्या लिखेंगे? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ये प्रूफ करना है हमें। क्या प्रूफ करना है? कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो पैराबोलिक है। अब ये प्रूफ करना है तो वो इक्वेशन से प्रूव होगा। तो देखते हैं भाई, मान लो हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है ना? मान लो यहाँ पे हमने बनाया सही से, अच्छा सा बढ़िया सा, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। अब तुमने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका, जब तुम प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे तो वो कैसे चलेगा? यहां से चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे आ जाएगा। क्या ऐसे ही चलेगा? बात सही है, ऐसे चलेगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है ये पैराबोला है या इलिप्स है या कुछ और है। ये अब हमने तो कह दिया पहले, पहले तो कहा कि स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। अब ये जो ट्रेजेक्टरी है ये प्रूव करनी पड़ेगी कि पैराबोले की ही है या इलिप्स है। इलिप्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना? तो देखो भाई,
अब देखो यहाँ कुछ केस है, मान लो हमने इसे u वेलोसिटी से छोड़ा, u वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, कितने एंगल पे छोड़ा, थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे छोड़ा। अब एक बात बताओ, ये है a, ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई b, ये क्या हुआ c, सही है। अब एक बात बताओ, ये जो u है, इस u के दो कंपोनेंट है यहाँ, पहला कंपोनेंट क्या कर रहा है, पहला कंपोनेंट इसे आगे लेकर के जा रहा, दूसरा कंपोनेंट इसे ऊपर लेकर के जा रहा है। मतलब जो u है, इसके u के दो कंपोनेंट टूट गए, यहाँ u cos थीटा, जहाँ थीटा होता है वहाँ cos थीटा, और यहाँ क्या आएगा u sin थीटा। तो u cos थीटा क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन को प्रोवाइड करा रहा, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन को मोटिवेट कर रहा है, और u sin थीटा क्या है, वर्टिकल मोशन को। अब क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस में मान लो मैं ये पॉइंट पकड़ के चलूं, तो इस पूरे प्रोसेस में जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा नीचे की तरफ को लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी जी नीचे को लगेगा, यहाँ पे भी जी नीचे को लगेगा, हर जगह जी नीचे को लगेगा, ठीक। अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे जो होगा वो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के बारे में अगर हम बात करना चाहे, तो देखो यहाँ हमेशा प्रोजेक्टाइल की दो वेलोसिटी रहेगी। अगर हम यहाँ बात करें, ऐसे चल रहा है प्रोजेक्टाइल, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये यू कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यू साइन थीटा, है ना। इस पॉइंट पे पहुंचे, देखो यहाँ से ऐसे, इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कुछ ऐसे हो जाएगी यू। अब यहाँ पे ये थीटा, तो यहाँ जाएगा, ये यू कॉस थीटा ही रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन, तो ये भी थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा यू साइन थीटा। अब यहाँ क्या चेंज हुआ, यू कॉस थीटा को तुम ध्यान से देखो, इसे दो जल्दी में तोड़ दिया हमने, मैक्सिमम हाइट से पहले वाली, मैक्सिमम हाइट के बाद वाली। अब हो क्या रहा है कि मैक्सिमम हाइट से पहले वाली में यू साइन थीटा ऊपर है और यू कॉस थीटा सामने लग रहा, लेकिन अब मैक्सिमम हाइट के बाद में भी यू कॉस थीटा तो वैसे ही लग रहा है, लेकिन यू साइन थीटा ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, ये दल बदलू निकला, है ना। जब इसने मौका देखा कि मैं उड़ रहा हूं, तो उसने यू साइन थीटा ऊपर लगाना स्टार्ट किया, है ना। और जब इसे दिख रहा है कि मैं नीचे गिरने वाला हूँ, कोई ग्रेविटी नीचे की तरफ को खींच रही है, तो ये ग्रेविटी के साथ लग गया कि मुझे नुकसान ना हो। बहुत लोग होते हैं दल बदलू ऐसे, तो है ना, तुम्हारे ग्रुप में भी दल बदलू बहुत होंगे, पता है मुझे, बहुत लोग होंगे। तो दल बदलू है, लेकिन एक आदमी जो सेम वेलोसिटी से चल रहा है वो कौन है, यू कॉस थीटा। इसे फर्क नहीं पड़ता, इसे तो फर्क ही नहीं पड़ना भाई। इसे पता है कि मुझे अपने एक फैसले पे रहना है, कि मुझे वहां जाना है, मेरी मंजिल वो है। तो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो ऊपर जा रहा, चाहे वो नीचे आ रहा, वो अपनी रफ्तार कांस्टेंट करके रखा है, और जो अपनी रफ्तार कांस्टेंट करके चलते हैं एंड में वही जाके सक्सेसफुल होते हैं। तो वही बात है कि यू साइन थीटा देखो, इसे ऊपर उड़ा रहा था पहले, इसको पागल बना रहा था, और जब देखा ग्रेविटी नीचे खींच रही है तो नीचे लाके पटका ग्रेविटी के साथ मिलके, बना दिया बेवकूफ। जबकि यू कॉस थीटा ने पहले कहा मैं तुझे आगे लेकर के जाऊंगा, तो यू कॉस थीटा से जितना वो उतने आगे लेकर के जा रहा है, क्योंकि इस पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये तो आगे लेकर के जा रहा है एक ही डायरेक्शन में। तो इसी वजह से ये यहाँ गिरा। अगर यू कॉस थीटा ना होता तो क्या होता, मान लो यू कॉस थीटा जीरो कर दो, जब यू कॉस थीटा जीरो कर दोगे तो यू साइन थीटा रहेगा, तो मतलब सीधा ऊपर जाएगा पार्टिकल, प्रोजेक्टाइल अब ऐसे जाएगा सीधा ऊपर, सीधा नीचे आएगा। और इस तरफ से फेंकेंगे तो यहाँ यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, और तब जाकर के ऐसे जाते जाते जब होगा, है ना। तो ये है भाई बात यहाँ। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, कुछ अगर हम पॉइंट निकालने की कोशिश करें, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन देयर आर फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन होल जर्नी, पूरी जर्नी के दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन होल जर्नी, पूरी जर्नी के दौरान एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नीचे की तरफ को, और यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कौन सी है, यू कॉस थीटा। थर्ड, वर्टिकल वेलोसिटी इज चेंजिंग, जो कि क्या है, यू साइन थीटा। तो ये कुछ पॉइंट्स है ना।
इन पॉइंट्स के बेस पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, प्रूफ करना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला, ये प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो करते हैं भाई प्रूफ। अब इक्वेशन बनाओ। देखो यहाँ दो मोशन है ना, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो लिखते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, और यहाँ लिखो वर्टिकल, है ना। अब यहाँ हमने क्या कर लिया, ये लिख दिया। अब देखो हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है, u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल मोशन कराने के लिए हाँ, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल मोशन कराने में रेस्पॉन्सिबल है, u sin थीटा वर्टिकल मोशन। तो लिख दो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है एस एक्स वो कितना है x हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वेलोसिटी है u x कितना है u cos थीटा, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है 0। वही हम वर्टिकल की बात करें तो एस वाई कितना है y, हमने y मान रखा। यहाँ पे u y कितना है u sin थीटा, और ए वाई की अगर हम बात करें कितना होगा माइनस के जी, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है एक्सेलरेशन। अब लगाएंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, आंखें बोर्ड पे रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्या होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में, लगाओ वर्टिकल मोशन के लिए, वर्टिकल वर्टिकल मोशन में क्या होगा, h इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h क्या है, h मतलब वर्टिकल हाइट जो कि y मान रखी है, तो y यू वाई क्या है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो। अब u साइन थीटा क्या होता है, देखो t। अब टाइम किसके लिए निकाल लेंगे, यहां से यहां तक जाने में टाइम तो सेम ही है, जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में। एक बात याद रखो कि जब हम टाइम की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल मोशन लेंगे, लिखेंगे फॉर टाइम हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना है भैया x, वेलोसिटी कितनी है हमारे पास u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वाली लेंगे। इसे पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो मिलेगा y इक्वल टू कितना u sin थीटा इंटू टी की वैल्यू x अपॉन u cos थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा हाफ जी टी की वैल्यू x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। ये बना, u से u कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हम फर्दर लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या मिलेगा हमें x अपॉन टेन, वो x इंटू टेन थीटा, साइन अपॉन कोस टेन होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है इतनी बातें तो चलो भाई बढ़िया बात है। अब क्या करो, यहां देखो इक्वेशन x में कितनी पावर बन रही है 2, x में कितनी पावर बन रही है 2, तो ये 2 पावर जो है रिप्रेजेंट कर रही है किसको, पैराबोला को। ये पैराबोला को यही रिप्रेजेंट कर दे रही है क्योंकि x में कितनी पावर है 2। अब ये तो 11th क्लास के लिए पर्याप्त है, सीबीएसई क्लास 11 के लिए अगर तुम क्लास 11 के स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहां पर यहां तक प्रूफ करके आ जाओगे, तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हम अगर कंपटीशन की बात करें तो वहां कौन सी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज होती है, देखो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं y इज इक्वल टू यहां से x टेन थीटा कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, अच्छा एक मिनट रुको, इसे सॉल्व करो, x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, 1 cos क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसे थोड़ा और सॉल्व करो, x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर से लिख सकते हैं 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, और क्या कर सकते हैं x टेन थीटा है ना माइनस के 1/2 जी, अच्छा ऐसे ही हो गया ये। अब यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x टेन थीटा कॉमन निकाल लो। जब x टेन थीटा कॉमन निकालेंगे हम यहां से तो यहां बचेगा 1 माइनस के 1/2, यहाँ बचेगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, यहाँ चल रहा है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, और वहां तो टेन थीटा था नहीं, वहां निकाले तो नीचे आ जाएगा टेन थीटा। ये सब हम जानते हैं करना कैसे किया है हमने। अब लिखा जा सकता है x टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस के जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, 2 में से दे दो अपना, तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे आएगा 2 टेन थीटा। ये हो जाएगा भैया हमारे पास पूरा का पूरा मोशन। अब देखो तुम ध्यान से अगर बात करूं मैं यहाँ, तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का उल्टा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख दूं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा।
ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये इसका उल्टा लिखा तो पलट के लिख देंगे तो क्या आ जाएगा x tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस के जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, अब देखो इस चीज को अगर तुम ध्यान से देखो बड़े, तो ये जो है रेंज है, ये है अच्छा यहाँ से x तो कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ तो x चलेगा ना बस केवल, यहाँ है ना, ये क्या है रेंज, तो बचेगा क्या x tan थीटा और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस के क्या x अपॉन रेंज है 1 अपॉन r। अब ये रेंज क्या होती है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ो, वेट करो थोड़ा सा, फिलहाल मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनानी थी इसलिए मुझे यहाँ लगाना पड़ा, और ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये कॉम्पिटेटिव लेवल में यूज होती है। जब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनाने को दी जाएगी या कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो इससे सॉल्व होगा, तो ये है वाई, ये क्या कहलाएगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये मेन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, वेयर जो आर है वो आर क्या चीज है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये आर हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाती है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तक हमने ये कर लिया है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड।